नमस्कार। मैं इंद्रजीत पाल, मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मॉरिशस में संपन्न हुए आम चुनाव के बारे में। इस चर्चा में हम मॉरिशस की राजनीतिक पार्टियों एवं मॉरिशस के गिरमिटिया लोगों की भूमिका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तथा इस बार के चुनाव में गिरमिटिया समाज के कितने लोग चुनकर आए हैं। बता दें कि मॉरिशस में कुल असेंबली के 62 सीटें हैं। चुनाव के बारे में इस चुनाव के बारे में बता रहे हैं हमारे प्रतिनिधि भाई आनंद जोगेश्वर। भाई आनंद जी, कैसा रहा यह चुनाव और गिरमिटिया लोगों के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो यह इस चुनाव का कितना महत्व है? मॉरिशस से आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। फिलहाल इलेक्शन हो चुका है संडे को, लेकिन इलेक्शन के से उसके जाने से पहले मैं ये बताना चाहता था कि हम सभी लोग यहाँ पर गिरमिटिया भारत से आए हुए बसे हुए हैं। कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई साउथ इंडिया, तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास का सब। तो यहाँ पर आकर बस गया कि, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मॉरिशस इज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ पर सभी लोगों का अपना रिलीजन का प्रीचिंग होता है। यहाँ कैथोलिक, चाइनीज, हिंदू, तमिल, मराठी, मुस्लिम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। इट्स ए वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री, बहुत स्वतंत्र जगह है। और हमारी हमारी श्रद्धांजलि उन लोगों को जाता है, हमारे पूर्वजों को, जिसने यहाँ पर मजदूरी से काम करके, खून पसीने बहा के, भूखे रहकर, जंगल में काम करके, गन्ने के खेतों में काम करके, हम वो लोग काम किए, उसका फल हम लोग आज हार्वेस्ट कर रहे तो हैं। तो तो क्या इसका मीनिंग मॉरिशस ये है में कि जी मॉरिशस में क्या भारत की तरह ही चुनाव होते हैं? क्या वहां भी ईवीएम मशीन से होते हैं या बैलेट पेपर से होते हैं? किस तरह से चुनाव होते हैं? नहीं, यहाँ यहाँ बैलोटिंग होता है। ओके। बैलोटिंग होता है यहाँ 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 अभी 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद यहाँ पर, जैसे हर डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पर भी इलेक्शन होता है। फिलहाल जो दो बड़े पार्टी के बीच में इलेक्शन था, वो था एक लेबर पार्टी, और उसके जी। साथ कोalition थे छोटे छोटे पार्टियों की, और एक दूसरा था जो अभी हारे हुए गवर्नमेंट की, MSM की, जो प्रवीण जगन्नाथ का था। और जी। उसके छोटे छोटे पार्टी जिसे ज्वाइन किए थे। इलेक्शन बहुत बड़ा एक माहौल रहा, जहां पर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से लोग जो एक्चुअल गवर्नमेंट था तंग आ गए थे, क्योंकि हर चीज उन लोगों के नजरिया से बहुत गलत हो रहा था। ब्राइब बहुत था, करप्शन बहुत था, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन में भी दबाव था। और फिलहाल अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गया, जो टैपिंग बोलते हैं। जी। प्राइवेट कन्वर्सेशन आदि वगैरह लीक्स हो गया था, मिनिस्टर्स की, PM की, उसके फैमिली की आदि वगैरह। तो ये माहौल ऐसे किया कि इलेक्शन का बैलेंस जो था
दूसरी तरफ कर दिया। तो तो अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा, जी हाँ लेबर पार्टी, बोलिए। लेबर पार्टी और उसके साथ जो दूसरे पार्टी है, जी इलेक्शन में जीत गए। इतना कंप्लीटली कंप्लीटली जीत गए। हमारे यहाँ पर असेंबली में 60 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन लोगों ने पूरा 60 सीट सब जीत लिया। तो गवर्नमेंट यानी यही विपक्ष है। कुछ नहीं बोला। जी। जो जो सरकार अभी जो वर्तमान सरकार थी, आपकी जो सरकार मॉरिशस में वर्तमान सरकार थी, तो क्या वो पूरी तरह से उसको कुछ भी एक भी सीट नहीं पाई? ना 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 ना, एक भी नहीं, एक भी नहीं रहा ऑपोजिशन पार्टी का। जो जीतने वाला है वही सरकार है, वही ओपोजिशन है, और वही सब कुछ है। बस तो एक ही आपके यहाँ पार्टी अपोजिशन। जीती है। हम्म। नहीं, इतनी बड़ी स्वीप का जो है, इतनी बड़ी जो हार का मुख्य कारण क्या हो सकता है कि पूरा सरकार ही एकदम बिल्कुल चली जाए, कोई भी तो नहीं, एक भी सीट नहीं बचा पाई? देखिए, देखिए ये सब पूरा पूरा सरकार चला गया, पूरा गवर्नमेंट ही चला गया जो पिछली बार था। वो लोग 10 साल, 10 साल यहाँ पर थे। जी तो 10 साल में मैं ये कह सकता हूँ कि 10 साल में कोविड भी आया था, और महंगाई के भी जमाने आए थे, और बहुत से चीजें, काफी महंगाई आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ये होने लगा, तभी चाचा मामा की बात होने लगा। हम्म। तो भाई इसे यहाँ पर भतीजावाद की बात, बोलते हैं। मतलब ये हम ये मान सकते हैं कि जैसे भारत में भाई भतीजावाद राजनीति में चलता है, क्या उसी तरह का हाँ पैटर्न वहां भी लागू था? क्या उसी तरह का पैटर्न चल रहा था? हाँ, बस वही है ना, यहाँ पर एक महल है जिसको बोलते हैं हम किचन, ला कुजीन बोलते हैं उसको। किचन में तो अच्छा। जो किचन में पकता था, हम्म, तब वहां से हुक्म बन के निकलता था, समझे ना। जी तो जो व्यक्ति किचन का जो गार्डियन था, जो किचन के देखभाल करता था, वही सब, जो वहां का भंडारी था। बस अच्छा। ये समझ लिए कि जो लॉस वो बोलते थे वही है, समझे ना। जी अम, ये कातिल को बेकातिल बना दिया, जो कातिल नहीं था वो कातिल हो गया, जिसने चोरी किया। कई जब तो बोलते हैं ना, ये तो उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। तो ऐसे ही माहौल हो गया था। बहुत बहुत आदमी लोग बातचीत करने में डरते थे, ऐसे ऐसे माहौल हो गया था कि जो सोशल मीडिया में हम अपने अपने कुछ आइडिया, अपने कुछ बोल के भी डरते थे कि कहीं घर पे पुलिस ना जाए आपको उठा के लेना जाए। हम्म, बहुत अच्छा। बहुत तो सख्त और तगड़ा नहीं, ये सिचुएशन में हम ये रहते तो जो नई पार्टी, जो लेबर पार्टी आप बता रहे हैं, तो ये इसका थे। इनका चरित्र कैसा रहा है? इसके पहले इनका चरित्र कैसा रहा है? देखिए, जो जो लेबर पार्टी था वो शुरू से मॉरिशस में गवर्निंग करने करता आता रहा। लेकिन बीच में वो भी थोड़ा सा यानी कि 2010 में वो भी थोड़ा सा बहक गया था। अच्छा। तो उसके बहकावे के कारण उस वो भी जो गवर्नमेंट था खो गया, समझे अच्छा, ना। तो जो ये तो नई ये ये पार्टी जो आ गया, या ये पार्टी आ गया, तो एक बार, पहले बार जीता, दूसरी बार भी जीता, अब तीसरी बार आया तो कुछ ऐसे ऐसे समाज चीज लेके आए कि अब उन लोगों ने बोलना, जैसे एक बच्चा भी जन्म लेगा तो उसको 5,000 मिलेगा हर महीने का, 18 साल तक। अच्छा। हम्म। और जो हम जो नॉर्मल पीपल का वेज सैलरी था वो कम से कम 500 500 600 यूरो का मीडियम कर देते, जो ताकि आपके आपके घर एक सफाई वाली को बुलाओगे
तो उसको कम से कम मॉरिशन रुपीज 25,000 देना पड़ेगा, समझे ना। अच्छा, तो ये जो आपकी जो वर्तमान सरकार थी, जो ब्रिटेन से कुछ उसने जो है एक समझौता किया, तो वो किस प्रकार का कैसा समझौता था? वो उसका मार्शल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है? देखिए सर, मैं तो गवर्नमेंट तो लॉ डाल देगा ना। आपको आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई मेड आता है तो आप उतना पे कर सकते हो। ये तो आपके सैलरी ही खुद 25,000 है। तो एक मेड को रख के अगर आप 25,000 पे करोगे तो आप खाओगे क्या, पियोगे क्या, आपके बच्चे करेंगे क्या? तो एक हाथ से देता है, एक हाथ से लेता है, समझे ना। हाँ, तो और उस पे भी वो बोलते हैं कि मैं पेंशन दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जो महंगाई है, वो जो पैसा जो आप सोच रहे देने को, ये महंगाई को फेस करो ना। पैसा क्यों बांट रहे हो? हैं? हमारे वो पैसा पैसा वो हमारे सुविधा के लिए नहीं है। क्योंकि आज अभी पैसा दे रहे हो 5,000 जब बच्चे को दे रहे हो, तो फिर उसका दूध महंगा हो जाएगा। उसका जो वो है, सामान लगेगा आदि वगैरह, और महंगा हो जाएगा। तो एक डिफिकल्ट लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। मॉरिशस वासी लोगों ने ये सोचा कि हमें वो पैसा चाहिए नहीं, हमें वो महंगाई चाहिए नहीं। अगर जो ये इतना पैसा आ रहा है, वो जो जो सोच रहे हो देने को, उसको पेट्रोल का दाम कम करो, और राशन का दाम कम करो, ताकि सभी लोग खा सके, सभी लोग जी सके। बिजली का रेट कम करो, समझे ना। यहाँ पर बहुत से, देखिए सर, एक बात है कि मॉरिशस में वो है ना, यहाँ पे वो लिखा ने स्टूपिड नहीं लिखा हुआ आता है। क्योंकि यहाँ जी। पे बड़े बड़े लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंशियल फाइनेंसर्स है। तो हम बातचीत करते हैं। एट द सेम टाइम वी हैपन टू सी, हम देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या करने के, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर अभी से बच्चे को जब जन्म लेगा 5,000 देना शुरू कर देंगे, तो सबसे पहले तो उसके पेरेंट काम करना के थोड़ा ढीला हो जाएगा। 3 बच्चे हैं, 15,000 आना घर में शुरू हो जाएगा। वो भी 18 साल तक लाखों करोड़ों की बात हो जाएगा। अब अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बोलेगा कि मेरे के पैसा मेरे मिल रहा है, वो तुम मेरे को दो। 15 साल 16 साल का हुआ, बोला बच्चा बोलेगा मेरा इतना पैसा अगर वो घर में झगड़ा करना शुरू कर देगा। अभी जमाना है, अभी सभी लोग ड्रग्स, नशे नशादी वगैरह करते हैं। फिर वो बच्चा घर में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा, तो क्या होगा? तो हम्म? क्या आपको लगता है कि जो आने वाली जो सरकार है, जो नई सरकार है, तो क्या लगता है कि वो अब जो है पूरी पॉलिसी को चेंज कर देगी, या मॉरिशस में चेंज चेंज एक करना नया पड़ेगा। जी। चेंज करना पड़ेगा, न्यू विजन देगा, न्यू। नहीं नहीं, नहीं तो देखिए सर, इस बार इस बार जो सरकार आया है, पॉपुलेशन ने, देखिए, आपसे एक बात बोलूं। एक पॉपुलेशन जब उठता है, गुस्से में उठता है, तो गवर्नमेंट का नाश कर देता है, समझे ना। वो ही हुआ। तो ये गवर्नमेंट जो अभी आया है, अभी जो अभी बनेगा, उसको भी पता चल गया कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ, द फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो नई तो सरकार है, उससे ये उम्मीद की जा हम्म, सकती है कि वो अपने जो है राम गुलाम के रास्ते पर चलते हुए चलेंगे, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा मान सकते हैं? वो जो अभी राम गुलाम का है, सरकार आया है, उसने एक प्रोग्राम बताया है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, समझे ना। उसी जी। प्रोग्राम के मुताबिक हमें चलना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी प्रोग्राम के मुताबिक हमें चलना है। हमें
ये जितनी चीज है, जितने अभी पीपल के खिलाफ नए नए लॉज बना के उन लोगों को दबाए गए, वो सब तोड़ना है, हटाना है, ये सब बनाने। और गवर्नमेंट चुनते क्यों है? पॉपुलेशन के सुविधा के लिए ना। मेरा और एक नहीं सवाल तो जो मेरा एक सवाल था वो थोड़ा मुद्दे से हम लोग भटक गए। जो अभी जो वर्तमान सरकार थी उसने एक ब्रिटेन से एक समझौता किया था, जो एक हाँ, काफी, तो उस समझौते का क्या महत्व है मॉरिशस के पॉइंट ऑफ वो व्यू से? उसका क्या महत्व देखो है? सर, वो समझौता जो था वो हमारे मॉरिशस के एक आइलैंड है, एक हिस्सा है। उसका नाम है जी। डिएगो गार्सिया। जो 50 साल पहले अमेरिकी लोगों ने एक मिलिट्री बेस बना के रखे हुए हैं। ओके। तो एक्चुअली हमारे ये जब इंडिपेंडेंस मिलने से पहले अंग्रेजों की कब्जा हो गया था उस पे, जो अंग्रेजों ने उसको लीज पे अमेरिकी को दे दिया था। अमेरिकी वाले ने अपना बेस बना के, अपना जेवर गासिया का बेस बना के वो लोग अपने वो मिलिट्री का जितना लड़ाकू है वहां रखते थे। वो लोग बोलते थे ये इंडियन ओशन के प्रोटेक्शन के लिए। अब देखिए, वो लोग तो ब्रिटिश लोगों ने उन लोगों को लीज कर दिया, लेकिन वहाँ इंसान लोग रहते थे, वहाँ पॉपुलेशन था। वो पॉपुलेशन को निकाल दिए गए, तो पॉपुलेशन मॉरिशस आया, कोई इंग्लैंड गया, वहां पे जाकर प्रोटेस्ट आदि वगैरह किए। तो ये 50 साल पुराना किस्सा है, चलता रहा चलता रहा। तो ये कोर्ट में गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, जहां पर हम सब डिस्कस कर वो सब लोग डिस्कस किए। तो बहुत सालों के बाद ये कॉन्फेशन आया कि हाँ, जी। हम मानते हैं कि ये आइलैंड तुम लोगों का है, लेकिन हमारा बेस है वहां पे। तो सिस्टमेटिकली अब क्या करेंगे, हम तो आज से कल निकल नहीं पाएंगे। हमें वो आइलैंड लीज पर दे दो 99 ईयर्स के लिए, तो हम ओके। तुम्हें पैसे देते हैं। समझे ना? तो जी। वही पैसा मेरे ख्याल से जब अ, मिलना शुरू करेगा, तो वही से मेरे ख्याल से जो डूबती हुई गवर्नमेंट है, तो सोचा था कि मैं सभी को आ, सभी लोगों के मैं बांट दूं। लेकिन असलियत में इसको एक इंग्लिश जर्गो में उसको इलेक्टोरल ब्राइब कहते हैं। ओके। समझे ना? एक इलेक्टोरल ब्राइब है कि इसीलिए अ, अब मेरे ख्याल से अगर वो गवर्नमेंट वही पैसा लेकर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सभी महंगाइयों में दखल देता जी। और कम कर देता। हम्म पेट्रोल का भाव कम कर देता, चावल का भाव कम कर देता, दूध का। हम्म तो मेरे ख्याल से पॉपुलेशन पे ज्यादा असर पड़ता। और जी। सभी लोग बोलते हैं हाँ देखो चलो, पैसा आ गया, उसने इन्फ्लेशन के थ्रू हमारा खर्चा कम कर दिया, हम इतना महंगाई चीजों नहीं खरीदते। लेकिन उल्टे तो उसने तो वो कर दिया ना। अब आपको अब आपको मैं 10 रुपया दूं बेफजूल में, तो आपके आपके जेब में 10 रुपया आ गया, तो अब क्या सोचेंगे? मैं 12 रुपया भी खर्च कर लूंगा, 15 रुपया भी खर्च कर लूंगा, तो कोई बात नहीं, अगले महीने आएगा। तो अगले महीने तो डूबते जाओगे, डूबते जाओगे। इट्स डिफिकल्ट। तो देखो, मॉरिशस के पॉपुलेशन ने पैसा नहीं चुना, अच्छा, एक तो ये जो, फ्रीडम चुना। तो ये आपके यहाँ जो एक नई सरकार, अब किसकी, लेबर पार्टी में किसकी सरकार बनने जा रही है ये? ये यहाँ लेबर पार्टी है जो प्रिंसिपल पार्टी है। जी। उसके साथ जुड़े हुए एमएमएम है,
जो सिंडिकेट वाले पार्टी है। जी और एक दूसरा है क्रिश्चियन लोगों के पार्टी, जो ये लेबर पार्टी का बहुत पुराना साथी था। इसमें से और लोग और कोई निकल गए, और जो कट्टरवासी रहे वो साथी रहे। तो बस इन लोगों का वही है सब। देखिए, तीन बड़े बड़ी पार्टी मिल के एक मजबूत पार्टी बनाया। अच्छे। अपने आप लोगों में समझौता करके एक मजबूत पार्टी बनाया, जहां पे वो लोग खड़ा हो सके एक चट्टान दूसरे चट्टान के सामने। तो इन लोगों में काफी अच्छा समझौता रहा, बातचीत भी अच्छी सामने पॉपुलेशन के सामने ले आया। तो बस इन लोगों के बात में बोली में दम था, इन लोगों के प्रोग्राम जायज था, जी। तो वो जीत गए। तो दोस्तों, आज अभी हम चर्चा कर रहे थे मॉरिशस के आम चुनाव के बारे में, जिस पर बता रहे थे मॉरिशस से हमारे प्रतिनिधि भाई आनंद जोगेश्वर जी। आपने चर्चा की, आपने बताया, आपने वहाँ की चुनाव प्रणाली की बात की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले अंक में ये, किसी और कहानी के साथ। ए, हाँ हाँ जी। आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता था कि जो जिस गांव से श्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी के पिताजी लोग आए हैं, वो भोजपुर में, वहाँ जी की संख्या भी आज बड़े धूमधाम से उसके जीत का जश्न मना रहे हैं। तो आप देख सकते इस हैं कि कहीं भी हम है, हमारा जो जड़ है इन भारत में है। बस मार्शल के इस चुनाव का जो है खुशी भारत में भी देखी जा रही है, जैसा आप बता रहे हैं। चूंकि राम गुलाम का परिवार भारत से बिलोंग करता था, भारत के बिहार से बिलोंग करता था। पूरा गिरमिटिया समाज यूपी और बिहार से गया हुआ था। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। फिर मिलते हैं हम्म, अगले अंक में फिर किसी और मिलते हैं। कहानी के साथ। आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।